Hello बच्चों, let's read the question. So the question says two cards are drawn without replacement. मतलब without replacement का क्या मतलब हुआ कि अगर हमने कार्ड निकाल लिया तो उसको वापस नहीं रखना है. From a pack of 52 cards, find the probability that. तो पहला क्वेश्चन अगर हम देखते हैं पहला पार्ट तो इसमें क्या बोल रहा है कि जो आपने दोनों कार्ड निकालने हैं वो क्या होने चाहिए, किंग्स होने चाहिए. तो देखो क्या इसमें कैसे करेंगे, चार किंग होते हैं अपने पास, है ना. तो और प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन क्या होती है, प्रोबेबिलिटी ये होता है अपना फेवरेबल आउटकम अपॉन में क्या होता है टोटल आउटकम. तो देखो अगर हम पहले पार्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें दोनों किंग चाहिए. तो पहला किंग जब हम अपने पास 52 कार्ड्स थे तो वहां से आपने 52 में से एक निकाला तो 52 C1 हो जाएगा. अब इस समय अपने पास चार जो है किंग्स थे, तो चार में से एक आपने किंग निकाल लिया, ये हो गया, ये पहला कार्ड आपने निकाल लिया. और निकाला तो इसको वापस हमें रखना नहीं है, तो टोटल अभी कितने कार्ड बचे हैं, 51 बचे हैं. तो 51 में से फिर हम क्या करेंगे, एक और निकालना है. अब ये भी क्या होना चाहिए, किंग होना चाहिए. इसका मतलब है कि पहले तो अब एक आपने निकाला वो किंग था, तो अब किंग कितने बचे हैं, तीन बचे हैं. तो यहाँ से क्या होना चाहिए, 3C1, तीन में से एक निकाल लो तो ये हो जाएगा. तो हमें क्या मिलता है, 4 में 3 अपॉन में क्या मिलता है, 52 में 51. तो ये हो जाएगा आपका आंसर, है ना. इसी तरह सेकेंड पार्ट की बात करते हैं. तो सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहा है, वो सेकेंड पार्ट में बोल रहा है कि द फर्स्ट इज किंग एंड द सेकेंड इज एन एस, है ना. तो पहला आपने निकाला, मतलब 52 में से एक आपने निकाल लिया, तो क्या होना चाहिए, किंग होना चाहिए. तो किंग कितने होते हैं, चार. तो क्या हो जाएगा, 4C1. पहले कार्ड के निकालने की प्रोबेबिलिटी ये आ गई. फिर इनटू में क्या हो जाएगा, दूसरे कार्ड के निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, यहाँ पे आप लिख सकते हो ऐसा पी. और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, दूसरा कार्ड निकालना है. तभी अपने पास कितने बचे हैं, 51 बचे थे, तो 51 में से एक आपने निकाल लिया है. लेकिन अभी ये क्या होना चाहिए, एस होना चाहिए. टोटल एस अपने पास कितने होते हैं, चार होते हैं, है ना. चार होते हैं. और यहाँ पे आपने पहले किंग निकाला है, तो अभी चार एस अपने पास बचे हैं, तो इनमें से एक को आपको निकालना है. तो यहाँ पे हो जाएगा 4C1. तो आपका जो आंसर आता है कितना मिल जाता है, 4 में 4 अपॉन में क्या हो जाएगा, 52 में 51, है ना. ये चीज हो जाएगी. अब थर्ड की अगर हम बात करते हैं, थर्ड में क्या हो जाएगा, थर्ड में बोल रहा है कि द फर्स्ट इज हर्ट एंड द सेकेंड इज रेड. तो हर्ट अपने पास कितने होते हैं टोटल, वो होते हैं 13. तो इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे होगी, पहली कार्ड आपने निकाला तो 52 में से एक आपने निकाला है, ये क्या होना चाहिए, हर्ट होना चाहिए. तो टोटल अपने पास हर्ट कितने होते हैं, 13 होते हैं, तो 13C1 हो जाएगा. ये पहला कार्ड आपने निकाला, उसकी प्रोबेबिलिटी हो गई. इनटू में दूसरा कार्ड आपको निकालना है. अभी क्या बचे हैं, टोटल 51 कार्ड्स बचे हैं, तो 51 में से आपको क्या करना है, एक निकाल लेना है. 51 में से एक आपने निकाल लिया. अब क्या होना चाहिए, देखो यहाँ पे ये वाला जो कार्ड होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, रेड होना चाहिए. और यहाँ पे आपने रेड पहले से काउंट कर चुके हैं, तो एक रेड. अब देखो टोटल रेड कितने होते हैं, 26 रेड होते हैं, 26 ब्लैक होते हैं. लेकिन यहाँ पे एक आपने रेड काउंट कर लिया है, तो इसका मतलब कितने बचे हैं अभी, रेड कितने बचे हैं, 25 बचे हैं. और 25 में से हमें एक निकालना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 25C1. तो इसका आंसर क्या आता है हमें, 13 में 25 अपॉन में क्या हो जाता है, 52 में 50. तो ये हो जाता है आपका आंसर, है ना. सो होप यू गॉट योर आंसर, थैंक यू.